अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th इंग्लिश, मॉडल पेपर नंबर 9, MCQ नंबर 1। शी डैश सिंस मॉर्निंग, स्लीप, हैज़ स्लेप्ट, विल स्लीप, हैज़ बीन स्लीपिंग। अब यहाँ पे सिंस लगा हुआ है तो हमने ऑप्शंस में ढूंढना कि कहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन में से कुछ लिखा हो, तो उस लिहाज से तो ये तीनों ऑप्शंस कट हो जाएंगी, सिर्फ ये ऑप्शन बचती है। तो हैज़ बीन और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला है। शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। द सन डैश इन द ईस्ट डेली। अब यहाँ पे उन्होंने रूटीन या रेगुलरिटी को ज़ाहिर किया हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है, एस का इजाफा होना है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो राइजेस वाली ऑप्शन ठीक है। दे डैश ऑल द डे, तो यहाँ पे वर्क्स है, वर्क है, वर्किंग है, इज़ वर्किंग है। आपको मैं बताया था वर्किंग जो है ना ING फॉर्म है वो डायरेक्ट लग नहीं सकती विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो दे के साथ इज़ नहीं लग सकता, ये दोनों ऑप्शंस कट हैं। उसके बाद ये दो ऑप्शंस बचती हैं, तो दे के साथ वर्क्स नहीं लग सकता क्योंकि SJES का इजाफा दे के साथ नहीं हो सकता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी होती है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, रेगुलरिटी को ज़ाहिर कर रहा है, रूटीन को ज़ाहिर कर रहा है, तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल दिया हुआ है। ही डैश हियर येस्टरडे, येस्टरडे ज़ाहिर करता है गुजरे हुए कल को, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो ढूंढनी हमने किधर लगी हुई है, तो यहाँ पे है केम। ही डैश टू अस टुमारो, टुमारो मीन्स के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल या शेल, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला ऑप्शन हमने ढूंढना है, वो कौन सा है, वो ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि ही के साथ आपने विल लगाना होता है, विल और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम। उसके बाद सेपरेट, लोनली, ऑब्स्टिकल्स, स्केजुअल। स्पेलिंग्स तो जो राइट ऑप्शन है वो सिर्फ आपने लर्न करनी है। उसके बाद है 10th नंबर पे है रिनाउंस। रिनाउंस होता है तर्क करना, छोड़ देना, तो इंग्लिश में उसको क्विट कहते हैं क्योंकि उन्होंने मीनिंग पूछा हुआ है, सिनोनिम पूछा हुआ है। फिर उसके बाद लोनली या तन्हा होने का क्या मतलब है, अलोन। उसके बाद ब्लिस का मतलब जॉय होता है, खुशी। उसके बाद है एम्पावरमेंट, क्या होता है, कंट्रोल, यानी कि आप बाख्तियार हो जाते हो, आपके पास कंट्रोल आ जाता है। ग्रेटेड, इस्तकबाल किया, खुशामदीद कहा, तो वेलकम्ड, ठीक है, खुशामदीद कहा की सेंस में आ रहा है क्योंकि मीनिंग पूछा हुआ है। उसके बाद है दे हैव मैनी फ्रेंड्स। मैनी जो है वो उसका मतलब होता है कई, तो तादाद को ज़ाहिर कर रहा है, यानी कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आ जाएगा। स्विमिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी, इसमें स्विमिंग को पूछ रहे हैं कि ये क्या है ग्रामर की रूह से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एक्टिंग एज नाउन, ठीक है, उसको हम कहते हैं जैरन, और वैसे भी ये इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, जो कि जैरन की क्वालिटीज़ में हमने पढ़ा था। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, इसमें नॉन ह्यूमन को ह्यूमन की एट्रीब्यूट्स दी गई हैं और इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। किसी भी ऐसी चीज़ को जो कि इंसान नहीं है उसको इंसान की खूबियाँ देना जो है। फ्लटर करना क्या होता है, झूमना, और डांस करना, रक्स करना। तो फूलों के बारे में कहा जा रहा था कि वो झूम रहे थे और रक्स गा रहे थे हवा में, तो इट मीन्स कि हमने किसी ऐसी चीज़ को जो कि ह्यूमन नहीं है, इंसान नहीं है, उसको इंसान की खूबियाँ दी हैं, तो इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। विच सेंटेंस इज करेक्टली पंचुएटेड, अब यहाँ पे हमने देखना है कॉमा, कॉलन, फुल स्टॉप वगैरह कहाँ कहाँ क्या चीज़ लगनी है। आई हैव 3 पेट्स, तो मैंने अब उनकी लिस्ट बतानी है, उससे पहले यहाँ पे कॉलन लगेगा, यानी ऊपर और नीचे 2 डॉट्स होंगे। उसके बाद हमने लिस्ट बतानी है कौन कौन से पेट्स हैं मेरे पास, अ डॉग, फिर कॉमा, अ कैट, कॉमा, एंड अ रैबिट। तो नॉर्मली तो एंड से पहले नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे यही ऑप्शन गिवन है, बाकी ऑप्शंस ये हो नहीं सकती क्योंकि इधर सेमी कॉलन है, इधर कॉलन है, लेकिन इधर कॉमास नहीं लगे हुए, और इधर कॉमा लगा हुआ, तो बाकी 3 तो बिल्कुल भी नहीं ठीक है, तो इस ऑप्शन को हम कंसीडर कर सकते हैं।